एक समय की बात है, एक ऐसे गांव में जहां जिंदगी की धारा धीमी गति से बहती थी, जहां सूरज की रोशनी मिट्टी की गलियों पर सुनहरी चादर बिछाती थी और जहां हर दिन की शुरुआत मुर्गों की बांग और गधों की रेंकने की आवाज से होती थी। एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन था। मुल्ला उस गांव का एक जानामाना चेहरा था, शायद सबसे अनोखा। उसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। उसकी बातें कभी बेवकूफ़ी भरी लगती थीं, कभी उनमें गहरी समझदारी छिपी होती थी, और अक्सर दोनों के बीच एक अजीब सा संतुलन होता था जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता था। उसकी वेशभूषा साधारण थी, एक ढीला ढाला चोगा और एक ऊंची गोल टोपी जिसे वह गर्व से पहनता था। वह किसी अमीर व्यापारी की तरह धनवान नहीं था, न ही किसी विद्वान की तरह पुस्तकालय में बैठा रहता था। फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे, उसकी बातें सुनते थे और अक्सर उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। मुल्ला का जीवन साधारण था और उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे उसके 5 गधे। ये 5 गधे मुल्ला की संपत्ति थे, उसके साथी थे और कभी-कभी उसके दर्शन के पात्र भी बन जाते थे। वे सिर्फ बोझ ढोने वाले जानवर नहीं थे, मुल्ला उन्हें एक प्रकार का व्यक्तित्व देता था। पहला गधा थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन अनुभवी और भरोसेमंद। दूसरा थोड़ा जिद्दी था, जिसे हमेशा मनाने की जरूरत पड़ती थी। तीसरा फुर्तीला और उत्सुक था, हमेशा झुंड में सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। चौथा शांत और धीमा था, जो हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था। और पांचवा, जिस पर मुल्ला अक्सर सवारी करता था, थोड़ा खास था। मुल्ला को लगता था कि यह उसकी बातें सुनता और समझता है, भले ही यह सच न हो। ये 5 गधे मुल्ला के घर के पास एक छोटे से बाड़े में रहते थे और सुबह होते ही मुल्ला उन्हें लेकर गांव के बाजार या आसपास के इलाकों में जाता था, कभी सामान खरीदने, कभी बेचने और कभी सिर्फ घूमने। यह एक ऐसी सुबह थी जब सूरज की किरणें अभी-अभी पहाड़ों के पीछे से झांकना शुरू कर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और ओस की बूंदें घास की नोकों पर मोती की तरह चमक रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बिस्तर से उठा। उसने अपनी आदत के अनुसार अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दिन की शुरुआत की। वह अपने साधारण कपड़े पहने और बाड़े की ओर चला। उसके कदम धीमे और सधे हुए थे। बाड़े के पास पहुंचते ही उसने 5 गधों को देखा। वे खड़े थे, अपने बड़े-बड़े कान हिला रहे थे और अपनी पूंछें फेंट रहे थे। उनकी आंखों में सुबह की ताजगी थी और वे शायद चरने के लिए बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला ने बाड़े का दरवाजा खोला। चरमराहट की हल्की आवाज आई। गधे, जो शायद इस आवाज के आदी थे, धीरे-धीरे बाहर निकलने लगे। मुल्ला ने एक-एक करके उनकी पीठ थपथपाई, उनके कानों के पीछे खुजलाया और उनसे धीमी आवाज में बात की, जैसे कोई अपने पुराने दोस्तों से बात करता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, मुल्ला ने कहा, आज का दिन कैसा है? क्या तुम आज भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? गधों ने जवाब में रेंका, एक धीमी घुरघुराहट भरी आवाज जो मुल्ला के लिए संगीत जैसी थी। आज मुल्ला को पास के एक गांव के बाजार तक जाना था। उसे कुछ सामान खरीदना था और शायद कुछ बेचना भी था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था यह सफर ही। मुल्ला को सफर करना पसंद था। रास्ते में उसे सोचने का मौका मिलता था, लोगों से मिलने का मौका मिलता था और अपनी दुनिया को देखने का मौका मिलता था। उसने अपने 5 गधों पर थोड़ा-थोड़ा सामान लादा। ज्यादा वजन नहीं, बस उतना जितना जरूरी था। बोरियां, टोकरियां और कुछ औजार। उसने हर गधे पर वजन बराबर बांटने की कोशिश की, क्योंकि मुल्ला मानता था कि हर किसी का बोझ बराबर होना चाहिए। सामान लादने के बाद मुल्ला अपने पसंदीदा गधे पर सवार हो गया। यह गधा थोड़ा मंझला था और मुल्ला को उसकी चाल पसंद थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस आरामदेह।
बाकी 4 गधे उसके आगे पीछे चलने लगे। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की, अपनी लाठी उठाई और गांव की गली से बाहर बाजार की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता गांव के किनारे से होकर गुजरता था। सुबह का सूरज अभी ज्यादा तेज नहीं हुआ था, इसलिए सफर प्लेजेंट था। मुल्ला अपने गधे पर बैठा झूमता हुआ चल रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। खेत हरे भरे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर पहाड़ों की चोटियां आसमान को छू रही थीं। मुल्ला को यह दृश्य पसंद था। वह अक्सर सफर करते समय खो जाता था, अपने विचारों में, अपनी कहानियों में। कुछ दूर चलने के बाद मुल्ला के मन में एक विचार आया। क्या मेरे 5 गधे मेरे साथ हैं? उसे लगा कि उन्हें गिन लेना चाहिए। हमेशा सावधान रहना अच्छा होता है, खासकर जब 5 कीमती जीव आपके साथ चल रहे हों। मुल्ला अपने गधे पर बैठा रहा। उसने आगे चल रहे गधों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4। उसने ध्यान से गिना। 4? क्या सिर्फ 4 हैं? मुल्ला थोड़ा हैरान हुआ। उसके पास तो 5 गधे थे। वह फिर से गिना। 1, 2, 3, 4। हाँ, अभी भी 4 ही थे। मुल्ला के माथे पर हल्की शिकन आई। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास तो 5 गधे थे। मैंने उन्हें सुबह खुद देखा था। क्या रास्ते में एक गधा खो गया? यह सोचकर उसे थोड़ी चिंता हुई। एक गधा खोना एक नुकसान था, लेकिन कौन सा गधा खो गया? बूढ़ा वाला, जिद्दी वाला, फुर्तीला वाला, शांत वाला? उसने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता खाली था। कोई गधा पीछे नहीं छूट गया था। उसने आगे देखा। 4 गधे आराम से चल रहे थे। वे एक साथ थे, जैसे हमेशा रहते थे। मुल्ला और ज्यादा उलझन में पड़ गया। यह क्या माजरा है? 5 गधे थे और अब सिर्फ 4 दिख रहे हैं। उसने अपने गधे पर बैठे बैठे ही गर्दन टेढ़ी करके चारों ओर देखा। क्या कोई गधा झाड़ियों में छिप गया? नहीं, रास्ता साफ था। उसने फिर से गिना, इस बार और ज्यादा ध्यान से। उसने अपनी उंगलियों पर गिनने की कोशिश की, हवा में निशान बनाते हुए। वह पहला वाला 1, वह दूसरा वाला 2, वह तीसरा वाला 3 और वह चौथा वाला 4। फिर उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने किसी को छोड़ा न हो। लेकिन नहीं, 4 ही थे। मुल्ला का दिमाग तेज चलने लगा। अगर मेरे पास 5 गधे थे और अब 4 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक गधा गायब है। लेकिन कहाँ गया? यह तो चमत्कार हो गया। या शायद, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने अपनी आंखें मली, यह जांचने के लिए कि वह जाग रहा है या नहीं। हाँ, वह पूरी तरह से जागा हुआ था। धूप उसकी त्वचा पर पड़ रही थी, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके गधे की चाल की लय उसे महसूस हो रही थी। नहीं, मैं जागा हुआ हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन गधा कहाँ गया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका एक गधा ऐसे गायब हो सकता है। चोर? क्या कोई चोर रास्ते में उसके पीछे आया और एक गधा चुरा ले गया? लेकिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी, कोई हलचल नहीं देखी थी। रास्ता सुनसान था। मुल्ला अपने गधे पर बैठा और ज्यादा घबरा गया। उसने अपने गधे को रोका। हुआ, रुक जा। गधा रुक गया। बाकी 4 गधे भी रुक गए और उसकी ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि क्या हुआ। मुल्ला अपने गधे से नीचे उतरा। जमीन पर खड़े होकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, जैसे उसके पैर जमीन पर जम गए हों। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, शांत हो जाओ मुल्ला।
शायद तुमने गिनने में कोई गलती की हो। एक बार फिर से गिनते हैं, इस बार जमीन पर खड़े होकर। वह जमीन पर खड़ा हो गया। अब पांचों गधे उसके सामने थे, रुके हुए। उसने एक एक करके उन्हें गिनना शुरू किया। उसने पहले गधे की नाक को छुआ और कहा, एक, फिर दूसरे के कंधे को थपथपाया, दो, तीसरे के कान को पकड़ा, तीन, चौथे की पूंछ हिलाई, चार, और फिर उसने अपने गधे की ओर देखा जिस पर वह अभी तक सवार था और कहा, पांच। मुल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं। पांच, पांच गधे, वे सब यही हैं। उसे एक साथ राहत और भी ज्यादा उलझन महसूस हुई। लेकिन जब मैं गधे पर बैठा था तो चार ही थे, और अब जब मैं जमीन पर खड़ा हूं तो पांच हैं। यह क्या रहस्य है? उसने अपने सिर को खुजलाया। उसकी ऊंची टोपी थोड़ी टेढ़ी हो गई। क्या गधे गायब हो सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं? क्या यह जादू है? क्या इस रास्ते पर कोई जादुई ताकत है जो गधों की संख्या बदल देती है? ये विचार मुल्ला के दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उसने गधों को ध्यान से देखा, जैसे वे कोई रहस्य छिपा रहे हों। गधे बस खड़े थे, अपनी आंखें झपका रहे थे, शायद धूप का आनंद ले रहे थे, या शायद सोच रहे थे कि मुल्ला क्या कर रहा है। यह बहुत अजीब है, मुल्ला ने बुदबुदाया। जब मैं ऊपर था तो चार थे, जब मैं नीचे आया तो पांच हो गए। तो क्या इसका मतलब है कि ऊपर रहने पर एक कम हो जाता है? उसे लगा कि उसे यह फिर से आजमाना चाहिए। शायद पहली बार में कोई गलती हुई हो। उसने अपने पसंदीदा गधे पर फिर से सवारी की। उसने पीठ पर अपना सामान ठीक किया, अपनी टोपी सीधी की और फिर से आगे चल पड़ा। बाकी चार गधे उसके पीछे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद मुल्ला ने फिर से गिनने का फैसला किया। वह अपने गधे पर बैठा हुआ था। उसने आगे चल रहे गधों को गिना। एक, दो, तीन, चार। वही नतीजा। फिर से चार। मुल्ला ने जोर से आह भरी। उसकी निराशा और उलझन बढ़ गई थी। फिर से चार। यह क्या हो रहा है? क्या मेरा गधा मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या यह गधा ही पांचवा गधा है जिसे मैं गिनना भूल जाता हूं? लेकिन नहीं, यह तो वही गधा था जिस पर वह बैठा था। उसे तो गिनना ही था, या नहीं? मुल्ला रुक गया। उसने फिर से नीचे उतरने का फैसला किया। वह थका हुआ महसूस करने लगा था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। यह गिनती का खेल उसे परेशान कर रहा था। वह गधे से नीचे उतरा, जमीन पर खड़ा हुआ। गधे रुक गए। मुल्ला ने एक गहरी, शांत सांस ली और फिर से गिना। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर से पांच। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। मुल्ला थोड़ी दूर चलता, गधे पर बैठा बैठा गिनता और उसे चार मिलते। वह रुकता, नीचे उतरता, जमीन पर खड़े होकर गिनता और उसे पांच मिलते। वह फिर से गधे पर सवार होता, चलता और फिर चार मिलते। यह एक अनंत लूप जैसा लग रहा था। मुल्ला पसीने से तर हो गया था, धूप तेज होने लगी थी। वह परेशान था। उसकी ऊंची टोपी उसके सिर पर टेढ़ी हो गई थी। वह सड़क के किनारे बैठ गया। उसके पांचों गधे उसके चारों ओर खड़े थे, अपनी गर्दनें हिला रहे थे। क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? मुल्ला ने खुद से पूछा। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? क्या नंबर्स ने मेरे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है? उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर शक होने लगा, जो उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। वह वहीं बैठा रहा, उदास और निराश। उसके पांचों गधे उसके पास खड़े थे। वह उन्हें देख रहा था। एक, दो, तीन, चार, पांच। जब वह उन्हें यूं देख रहा था
तो वे 5 ही थे। लेकिन जैसे ही वह किसी एक पर सवार होता तो क्या बाकी 4 ही रह जाते? और 5वां कहाँ जाता? क्या वह जिस पर बैठा था वह अदृश्य हो जाता था? यह विचार भी अजीब था। उसने अपने गधे की पीठ पर हाथ रखा। अरे मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा, क्या तुम ही वह 5वां गधा हो जो मेरी गिनती में नहीं आता? क्या तुम मेरे ऊपर चढ़ने पर गायब हो जाते हो? गधे ने सिर्फ अपने कान हिलाए। मुल्ला ने फिर से गिनने की कोशिश की, इस बार और ज्यादा ध्यान से। उसने प्रत्येक गधे को एक नाम देने की कोशिश की, कम से कम अपनी सोच में। बूढ़ा, जिद्दी, फुर्तीला, शांत और जिस पर वह बैठा था। जब वह बैठा था तो वह बूढ़े को गिनता, जिद्दी को गिनता, फुर्तीले को गिनता, शांत को गिनता, और उसे 4 मिलते। वह जिस पर बैठा था उसे गिनना भूल जाता था। लेकिन क्यों? यह इतनी सरल बात थी, फिर भी वह इसे क्यों नहीं समझ पा रहा था? वह बैठा रहा, धूल भरे रास्ते पर, सूरज की तेज रोशनी में, अपने 5 गधों से घिरा हुआ, जो वास्तव में 5 थे, लेकिन उसकी गिनती के अनुसार कभी 4 तो कभी 5 हो रहे थे। थोड़ी देर बाद एक किसान उसी रास्ते से गुजरा। उसने मुल्ला को सड़क के किनारे बैठे देखा, उसके गधे उसके चारों ओर खड़े थे। किसान ने मुल्ला को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। मुल्ला जी, क्या हुआ? किसान ने पूछा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपके गधे थक गए हैं? मुल्ला ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। अरे दोस्त, मुल्ला ने कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी गिनती गड़बड़ा गई है। किसान मुस्कुराया। गिनती? क्या मतलब मुल्ला जी? मुल्ला ने अपनी कहानी बताई। देखो, मेरे पास 5 गधे हैं। मैंने उन्हें सुबह खुद गिना था, वे 5 थे। जब मैं अपने इस गधे पर बैठकर चलने लगा तो मैंने उन्हें गिना और वे 4 निकले। मैं नीचे उतरा और गिना तो वे 5 निकले। मैं फिर से सवार हुआ और गिना तो वे फिर से 4 निकले। मैं परेशान हूं दोस्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्या मेरे गधे गायब हो रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं? किसान ने मुल्ला की बात सुनी और पहले तो हैरान हुआ, फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराया। उसे मुल्ला की समस्या समझ में आ गई थी। किसान ने मुल्ला के पास आकर कहा, मुल्ला जी, इसमें कोई जादू नहीं है और आपके गधे कहीं गायब नहीं हो रहे हैं। मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या हो रहा है? मुझे बताओ दोस्त, मेरे दिमाग का दही हो गया है। किसान ने नरमी से कहा, मुल्ला जी, जब आप अपने गधे पर बैठे होते हैं तो आप किसे गिनते हैं? मुल्ला ने कहा, मैं अपने आगे चल रहे गधों को गिनता हूं। किसान ने कहा, हाँ, और आप जिस गधे पर बैठे हैं उसे गिनते हैं? मुल्ला ने सोचा। जब वह सवार होता था तो वह आगे देखता था और आगे चल रहे गधों को गिनता था। उसे याद आया कि वह कभी भी उस गधे को नहीं गिनता था जिस पर वह खुद बैठा होता था। नहीं, नहीं गिनता, मुल्ला ने धीरे से कहा। किसान मुस्कुराया। बिल्कुल सही मुल्ला जी। जब आप अपने गधे पर बैठे होते हैं तो आप खुद भी तो उस समूह का हिस्सा होते हैं, भले ही आप गधे पर हों। लेकिन जब आप गिनते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को गिनते हैं, खुद को नहीं गिनते। या यूं कहें, आप उस गधे को नहीं गिनते जिस पर आप बैठे हैं, क्योंकि आप उसे अपनी सवारी के रूप में देखते हैं, समूह के सदस्य के रूप में नहीं। मुल्ला की आंखें खुल गईं। यह इतना सरल था। जब वह गधे पर होता था तो वह खुद को गिनना भूल जाता था। वह समूह के अंदर था, लेकिन समूह को बाहर से गिन रहा था, और जिस चीज पर वह बैठा था उसे गिनना छोड़ रहा था।
लेकिन जब वह जमीन पर खड़ा होता था तो वह पूरे समूह को बाहर से देखता था और उसमें वह गधा भी शामिल होता था जिस पर वह सवार होता था। ओह, मुल्ला ने कहा, यह बात है। मैं खुद को ही गिनना भूल जाता था। उसे अपनी मूर्खता पर थोड़ी हंसी आई, लेकिन ज्यादा राहत मिली। उसकी बुद्धिमत्ता बरकरार थी, बस एक छोटे से पर्सपेक्टिव के बदलाव की जरूरत थी। किसान ने कहा, हाँ मुल्ला जी, जब आप समूह का हिस्सा होते हैं तो कभी कभी खुद को गिनना भूल जाते हैं। मुल्ला जमीन से उठा, उसकी थकान दूर हो गई थी। उसने अपने कपड़े झाड़े और अपनी टोपी सीधी की। उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह मेरी गलती थी। मैं तुम्हें गिनना भूल जाता था जब मैं तुम्हारे ऊपर होता था। किसान हंस रहा था। मुल्ला की बातें हमेशा दिलचस्प होती थीं। मुल्ला ने किसान को धन्यवाद दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। किसान ने कहा, कोई बात नहीं मुल्ला जी, बस अपनी गिनती का ध्यान रखिएगा। मुल्ला अपने गधे पर फिर से सवार हो गया। इस बार जब वह बैठा तो उसने खुद को और अपने गधे को एक इकाई के रूप में देखा, या उसने समूह को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया। उसने फिर से गिनना शुरू किया। उसने आगे चल रहे 4 गधों को गिना, 1, 2, 3, 4, और फिर उसने नीचे बैठे हुए खुद को और अपने गधे को महसूस किया, और उसने कहा, और यह 5वां जिस पर मैं बैठा हूं। नहीं, यह सही तरीका नहीं था। उसने फिर से कोशिश की। उसने पूरे समूह को एक साथ देखने की कोशिश की, भले ही वह एक पर बैठा हो। उसने पहले गधे से गिनना शुरू किया जो आगे चल रहा था, और आखिरी गधे तक गया जिसमें वह जिस पर बैठा था वह भी शामिल था। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, आगे 4 हैं और मैं यहाँ एक पर बैठा हूँ। इसका मतलब है 5। हाँ, यह सोचने का सही तरीका था। उसने समझा कि जब वह समूह के अंदर होता है और खुद को या अपनी स्थिति को ध्यान में नहीं रखता तो गिनती गलत हो जाती है। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे हटकर या अपनी स्थिति को शामिल करके गिनता है तो गिनती सही हो जाती है। यह सबक सिर्फ गधों की गिनती के बारे में नहीं था। मुल्ला ने महसूस किया कि यह जीवन के बारे में भी था। कभी कभी हम किसी स्थिति के इतने अंदर होते हैं कि हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। हम खुद को समूह से अलग कर लेते हैं या अपनी स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, जैसे वह अपने गधों की गिनती में हुआ था। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं या अपनी स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो हमें सच्चाई दिख जाती है। मुल्ला अब खुश था। उसकी उलझन दूर हो गई थी। वह अपने गधे पर बैठा आराम से चल रहा था। उसके 4 गधे आगे चल रहे थे और वह 5वें पर बैठा था। वह जानता था कि उसके पास 5 गधे हैं। भले ही उसकी सवारी वाली गिनती कभी कभी 4 आए। उसने अपनी टोपी ठीक की और आसमान की ओर देखा। सूरज अब सिर के ऊपर आ रहा था। रास्ता गर्म होने लगा था। लेकिन मुल्ला के मन में शांति थी। उसे एक सरल सत्य का एहसास हुआ था जो उसे गधों की गिनती से मिला था। वह बाजार पहुंचा। बाजार बसलिन था। लोगों की आवाजें, जानवरों की आवाजें, चीजों की गंध, यह सब जीवन से भरा था। मुल्ला ने अपने गधों को बांधा, सावधानी से गिनकर, हाँ, वे 5 ही थे। उसने अपना सामान उतारा और बाजार में घूमने लगा। दिन भर उसने बाजार में काम किया, लोगों से बात की, चीजें बेचीं और खरीदी। लेकिन उसके मन में बार बार सुबह वाली घटना घूम रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराता रहा।
जब कोई उससे पूछता, मुल्ला जी आज क्या खास है, तो वह कहता, आज मैंने सीखा कि जब तुम सवारी कर रहे होते हो तो तुम एक कम होते हो। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। उन्हें लगता था कि मुल्ला हमेशा की तरह कोई अजीब बात कह रहा है। वे नहीं जानते थे कि इस सरल वाक्य के पीछे एक गहरा अनुभव और एक सीखा हुआ सबक छिपा था। शाम को जब बाजार बंद होने लगा, मुल्ला ने अपना सामान इकट्ठा किया। उसने अपने गधों पर फिर से सामान लादा। वे पांचों थके हुए लग रहे थे, जैसे मुल्ला भी थका हुआ था। मुल्ला अपने पसंदीदा गधे पर सवार हुआ और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा होने लगा था। चांद आसमान में नजर आने लगा था। मुल्ला फिर से अपने गधों के पीछे चल रहा था। उसने फिर से गिनने का फैसला किया। वह अपने गधे पर बैठा हुआ था। उसने आगे चल रहे 4 गधों को गिना। 1, 2, 3, 4। फिर उसने मुस्कुराया। उसे पता था कि उसके पास 5 गधे हैं। यह 4 की गिनती सिर्फ यह बता रही थी कि वह खुद या जिस पर वह बैठा था, उसे उसने इस बार भी गिनती में शामिल नहीं किया। यह कोई समस्या नहीं थी, यह सिर्फ एक फैक्ट था, उसकी स्थिति का एक परिणाम। उसने मन ही मन कहा, हाँ मुल्ला, जब तुम सवारी करते हो तो तुम एक कम होते हो, क्योंकि तुम गिनते समय खुद को समूह से बाहर रखते हो। उसने यह भी सोचा कि यह सबक कई और चीजों पर लागू होता है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो क्या हम खुद को उस आलोचना से बाहर रखते हैं? जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो क्या हम खुद को समस्या के हिस्से के रूप में देखते हैं या सिर्फ बाहर खड़े ऑब्जर्वर के रूप में? मुल्ला ने महसूस किया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ मुश्किल सवालों के जवाब जानना नहीं है, बल्कि सरल चीजों में भी गहरी सच्चाई को पहचानना है। 5 गधे और गिनती की यह छोटी सी घटना उसके लिए एक प्रोफाउंड लेसन बन गई थी। वह गांव वापस पहुंचा। उसका घर, उसका बाड़ा, सब वैसे ही थे। उसने अपने गधों को बाड़े में वापस ले गया। उसने एक एक करके उन्हें उतारा, उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, वे 5 थे। हमेशा 5 ही थे। अगले दिन और उसके बाद के दिनों में भी मुल्ला जब भी अपने गधों के साथ बाहर जाता, वह गिनती करता। कभी वह सवार होते हुए 4 गिनता और मुस्कुराता। कभी वह नीचे उतरकर 5 गिनता और संतुष्ट होता। वह यह खेल खुद के साथ खेलता रहा और हर बार उसे यह सबक याद आता रहा, सेल्फ अवेयरनेस का सबक, पर्सपेक्टिव का सबक। गांव वाले अभी भी मुल्ला की बातों पर हंसते थे। जब वह कहता, दोस्तों याद रखना, जब तुम सवारी करते हो तो तुम एक कम होते हो, तो लोग सोचते कि यह मुल्ला की कोई और बेवकूफ़ी भरी बात है। वे नहीं जानते थे कि यह उसके अनुभव से जन्मी एक गहरी विजडम थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जिंदगी जीता रहा, अपने गधों के साथ, अपनी बातों के साथ और अपनी अनोखी समझ के साथ। 5 गधों और गिनती की कहानी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो उसे और दूसरों को यह याद दिलाती रही कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे गहरे सबक सिखाती हैं, और कभी-कभी हम खुद ही उस चीज का हिस्सा होते हैं जिसे हम बाहर से गिनने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर हम खुद को शामिल नहीं करते तो हमारी गिनती हमेशा एक कम होगी। इस कहानी को 10,000 शब्दों तक विस्तारित करने के लिए प्रत्येक पल, प्रत्येक विचार, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक दृश्य को अत्यधिक विस्तृत करना होगा। मुल्ला के गधे पर सवार होने की भावना, रास्ते के हर मोड़ का वर्णन, धूप की गर्मी, हवा की सरसराहट, गधों की हरकतों का सूक्ष्म वर्णन, मुल्ला के मन में उठने वाले भ्रम के हर स्तर का विस्तार, चिंता, निराशा और फिर एनलाइटनमेंट के क्षण का विस्तृत चित्रण, किसान के साथ बातचीत की हर पंक्ति का विस्तार, और अंत में मुल्ला के द्वारा सीखे गए सबक का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे लागू होता है, इसका विस्तृत चिंतन।
ये सब कहानी की लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। कहानी एक सतत प्रवाह में चलेगी, बिना किसी स्पष्ट भाग या पॉइंट के, ठीक उसी तरह जैसे जीवन का प्रवाह होता है, जिसमें छोटे छोटे पल बड़े सबक सिखा सकते हैं। यह मुल्ला के आंतरिक अनुभव, उसकी बाहरी दुनिया के साथ बातचीत और उसके अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के सफर का एक विस्तृत और गहरा चित्रण होगा, जहां 5 गधे सिर्फ जानवर नहीं बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण दर्शन के प्रतीक बन जाएंगे। यह कहानी इस विचार पर समाप्त होगी कि मुल्ला का यह सबक, जब तुम सवारी करते हो तो तुम एक कम होते हो, सिर्फ गधों की गिनती के बारे में नहीं बल्कि जीवन में आत्मजागरूकता और परिप्रेक्ष्य के महत्व के बारे में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक समय की बात है, एक दूरदराज के गांव में, जहां की गलियां धूल भरी थीं और मकान सूरज की रोशनी में नहाए हुए थे, मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव वालों के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था बल्कि एक जीवित किंवदंती था। उसकी बातों में हास्य, उसकी हरकतों में विचित्रता और उसके विचारों में अगाध ज्ञान छिपा होता था। लोग उसे कभी मूर्ख समझते थे, कभी ज्ञानी और कभी दोनों का विचित्र मिश्रण। उसका घर गांव के बाहरी किनारे पर था, एक छोटा सा साधारण सा मकान जिसमें बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, सिवाय उसकी किताबों के कुछ जर्जर ढेर और उसके वफादार गधे के। मुल्ला अपनी सादगी, अपनी बातों और कभी-कभी अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जाना जाता था। गांव वाले अक्सर अपनी परेशानियां उसके पास ले आते थे और मुल्ला उन्हें ऐसे जवाब देता था जो पहली नजर में अजीब लगते थे, लेकिन सोचने पर उनमें गहरी सच्चाई निकलती थी। इसी गांव और उसके आसपास के इलाकों में 5 चोरों का एक गिरोह सक्रिय था। ये चोर अपनी चालाकी, अपनी बेरहमी और अपने कामयाब चोरियों के लिए जाने जाते थे। गिरोह का सरदार अकबर एक उम्रदराज और अनुभवी चोर था, जिसकी आंखें हमेशा फायदे की तलाश में रहती थीं। दूसरा था शेर खान, जो अपनी शारीरिक ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। तीसरा छोटू फुर्तीला और पतला था, जो किसी भी छोटी जगह से निकल सकता था और ऊंची दीवारों पर चढ़ सकता था। चौथा होशियार, खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन उसकी योजनाएं अक्सर गड़बड़ा जाती थीं। और पांचवा था रहीम, जो सबसे नया और कम अनुभवी था, जिसके मन में कभी कभी अपने किए पर पछतावा जागता था, लेकिन गिरोह के दबाव में वह कुछ कह नहीं पाता था। ये पांचों मिलकर इलाके में दहशत फैलाए हुए थे। उन्होंने कई अमीर व्यापारियों और जमींदारों के घरों में सेंध लगाई थी और पुलिस के हाथ नहीं आए थे। एक दिन ये पांचों चोर गांव के पास अपने गुप्त ठिकाने पर बैठे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। अकबर ने बीड़ी का गहरा कश लिया और कहा, देखो दोस्तों, हमने बहुत छोटे हाथ मारे हैं। अब कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे हमारी धाक जम जाए और हमें अगले कई महीनों तक काम करने की जरूरत न पड़े। होशियार ने तुरंत कहा, हाँ सरदार, मैंने सुना है कि अगले गांव के सेठ के पास बहुत सारा सोना है। हम वहां सेंध लगा सकते हैं। शेर खान हंसा, एक कर्कश हंसी जो गुफा में गूंजी, सेठों को तो हम कई बार लूट चुके हैं, कुछ नया बताओ। तभी रहीम ने दबी आवाज में कहा, मैंने गांव में सुना है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास शायद कुछ है। बाकी चारों चोर रहीम की ओर देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन, वह फटेहाल आदमी, उसके पास क्या हो सकता है? एक बूढ़ा गधा और कुछ पुरानी किताबें? रहीम ने जरा हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं सरदार, गांव वाले कहते हैं कि मुल्ला के पास कोई गुप्त धन है, या शायद कोई बहुत कीमती चीज। वे कहते हैं कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से धन आकर्षित करता है। होशियार फिर बीच में बोला, यह सब बकवास है। मुल्ला एक पागल है, उसके पास कुछ नहीं है।
लेकिन अकबर सोच में पड़ गया। उसने मुल्ला के बारे में बहुत कुछ सुना था, उसकी कहानियां, उसकी चालाकियां। क्या वाकई उस अजीब आदमी के पास कोई रहस्य हो सकता है? अकबर की लालची आंखों में चमक आ गई। हम मुल्ला नसीरुद्दीन, अगर उसके पास कुछ है तो वह उसे बहुत चतुराई से छिपा कर रखेगा, और अगर हम उसे ढूंढ निकालते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। किसी ने मुल्ला को लूटने की हिम्मत नहीं की है। यह हमारी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा होगा। शेर खान ने अपनी मोटी मुट्ठी मेज पर पटकी। अगर उसके पास धन है तो हम उसे छीन लेंगे। उसकी बुद्धिमत्ता हमारे आगे क्या कर सकती है? छोटू ने कहा, लेकिन उसका घर छोटा है, वहां कहां छिपा सकता है? अकबर मुस्कुराया, एक चालाक मुस्कान। छोटे घरों में ही बड़े रहस्य छिपे होते हैं। हमें उसकी बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक साबित होंगे। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की रेकी करने का फैसला किया। कई दिनों तक वे बारी बारी से गांव के पास छिपे रहे, मुल्ला की दिनचर्या का अवलोकन करते रहे। उन्होंने देखा कि मुल्ला सुबह उठता है, अपने गधे की देखभाल करता है, गांव में घूमता है, लोगों से बात करता है, अजीब बातें कहता है और शाम को वापस अपने घर आ जाता है। उसका घर सचमुच बहुत साधारण था। कोई आलीशान फर्नीचर नहीं, कोई महंगे बर्तन नहीं। चोर हैरान थे कि रहीम ने क्या अफवाह सुनी थी, लेकिन अकबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, यह उसकी सादगी एक दिखावा हो सकती है, असली धन छिपा हुआ है। उन्होंने पहली बार कोशिश करने का फैसला किया। योजना यह थी कि आधी रात को, जब गांव सो रहा होगा, छोटू चुपके से मुल्ला के घर में घुसेगा और धन की तलाश करेगा। अगर मुल्ला जाग गया तो शेर खान और अकबर बाहर से स्थिति संभालेंगे। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। सन्नाटा गहरा था। पांचों चोर दबे पांव मुल्ला के घर के पास पहुंचे। छोटू ने अपने औजार निकाले और खिड़की का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। लकड़ी पुरानी थी और थोड़ी आवाज कर रही थी। हर चरमराहट चोरों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अंदर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह सोया नहीं था। उसकी इंद्रियां सजग थीं। उसने खिड़की के पास होने वाली हल्की हलचल को सुन लिया था। मुल्ला मुस्कुराया। उसे अंदाजा हो गया था कि कोई आने वाला है। शायद वही लोग जिनकी फुसफुसाहटें उसने पिछले कुछ दिनों से महसूस की थीं। छोटू ने आखिरकार खिड़की खोल ली। वह फुर्ती से अंदर सरक गया। अंधेरा घना था। उसने धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाए, किसी चीज से टकराने से बचते हुए। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं। तभी मुल्ला के कमरे से एक आवाज आई। यह मुल्ला के खर्राटों की आवाज थी, लेकिन वे सामान्य से कुछ ज्यादा तेज और लयबद्ध थे। खर्राटे ऐसे लग रहे थे मानो कोई जानबूझकर निकाल रहा हो। छोटू ठिठक गया। क्या मुल्ला जाग रहा है या सिर्फ खर्राटे ले रहा है? वह इंतजार करने लगा। खर्राटे जारी रहे। छोटू ने सोचा कि शायद मुल्ला गहरी नींद में है। उसने फिर से कमरे में टोह लेना शुरू किया। वह लकड़ी के बक्से टटोल रहा था, अलमारियों को देख रहा था, फर्श पर कुछ ढूंढ रहा था। अचानक खर्राटों की आवाज बंद हो गई और फिर मुल्ला की धीमी, शांत आवाज आई, ओह गधे मियां, तुम आज रात बेचैन क्यों हो? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है?